हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ाना है भाई? किसी को कोई आइडिया है क्या पढ़ाना है? किस बात का क्लास है? डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ पार्ट। कौन सा पार्ट बचा हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी? इंटरवल तक करा दिया था जेटीएम सर। हाँ, उसके बाद? आगे का बाकी है सर। उसके बाद अब क्या बाकी है? वो तो गया। शुरुआत वाला करवाया था, LHD RHD वगैरह। हाँ सर। तो अभी क्या चल रहा है उधर? डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटरवल ही चल रहा है और सम्स सर करा रहे हैं। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ही चल रहा है ना अभी? हाँ हाँ। तो अभी तो सर पढ़ाएंगे ही आगे उसमें। हाँ सर ने बोला था आगे के एक दो लेक्चर में खत्म कर देंगे वो। हाँ, तो हो गया इंटरवल ही लास्ट है एक तरीके से। उसके बाद थोड़ा बहुत आता है। MOD स्टार्ट करेंगे, है ना? इंटरवल के बाद कुछ बचता ही नहीं है ना, बेसिक चीज है उसके बाद। मॉड वाला करवा दिए थे क्वेश्चन क्या सर? फिर ये वाला क्लास क्यों लगाया सब में? हाँ है तो ऐसे ही टाइम पास के लिए कि बहुत दिन हो गया इनके आंसर से मिला हुआ, मिल लो एक बार। अच्छा, वो लोग किसी को किसी कंसेप्ट में डाउट है तो बताते हैं ना। किसी भी कंसेप्ट में डाउट है?
हाँ बोलो, क्या डाउट है आर्यन? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का मॉड लिया हुआ है, ठीक है। बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी। कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, कैसे चेक करते हैं इसको? एक्स इंटू साइन एक्स का मॉड है। ऐसे जो बोल रहा है चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सीधा फंक्शन को देख के पता है कि ये कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। एक्स इंटू साइन एक्स कहीं पर डिसकंटिन्यूअस थोड़ी ना होता है। एक्स भी कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है ना, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। अब बताओ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है? टेंटेटिव पॉइंट्स भी नहीं है। सही बात है। फिर टेंटेटिव पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? वो सारे पॉइंट चेक करते हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। एल एच डी निकालो, आर एच डी निकालो। एल एच डी आर एच डी कभी निकालेंगे जब पॉइंट पता चलेगा। ड्रॉ ग्राफ, एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ। चलो मैंने तो सिखाया था। एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ याद है किसी को? फंक्शन चैप्टर में मैंने बताया था लास्ट में। चेक एट पाई, चेक शार्प पॉइंट। हाँ, शार्प पॉइंट कैसे चेक करेंगे चिराग? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं भैया, पहले ग्राफ ही तो नहीं पता है। एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ कोई। बोले देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट ये है
नैतिक जन डिफरेंशिएट कर दो, करो डिफरेंशिएट, मॉड वाले को डिफरेंशिएट करो। एन पाई पे शार्प पॉइंट आएगा, सही बात है, एन पाई पे आएगा। एन पाई वाला आदमी राजगुप्ता, सही लिखा। ऑसिलेट करते जाएगा, चलो ग्राफ भी सही है। ऐसे होता है ना, देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस तो कहीं नहीं होगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा एन पाई पे हमें। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस कहीं भी नहीं, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा एन पाई पे। मॉड वाले के केस में देखो एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, इस टाइप का ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? इधर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका ले लेंगे मिरर इमेज, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है, मान लो x इज इक्वल टू ए, इससे डायरेक्टली पता चल रहा है x इज इक्वल टू ए पे क्या हो गया, ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। एक केस तो ये था, दूसरा केस उठाते हैं। दूसरा केस कुछ ऐसा है, यहां से ग्राफ ऐसे उठ के आया, एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे हो गया जीरो, फिर ऐसे हुआ x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। एक और फंक्शन है मॉड एफ एक्स, जब इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा ग्राफ, इधर से ऐसा आएगा, इधर से ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू ए पे। अभी क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए पे दिख रहा है टेंजेंट, और वो कौन है, एग्जैक्टली x एक्सिस ही है। इसका मतलब इस टाइम पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। जब भी मॉड के अंदर फंक्शन हो, यही दो केस आएगा, हमेशा यही दो केस आएगा। या तो ग्राफ इस टाइप से कट करके चले जाएगा, तो इसका मॉड का ग्राफ बनाएंगे तो अपने आप ऐसे बनेगा, या तो ऐसा सीन होगा कि एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली इस टाइप का सीन हो, टेंजेंट यहाँ पे ये आए, इस टाइम पे इसका मॉड लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मॉड वाले केस में हमेशा दो केस आएगा, या तो फंक्शन ऐसा होगा या तो फंक्शन इस टाइप का होगा। अभी अब देखो, पहले वाले केस में क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, दूसरे वाले केस में एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल हो गया। एग्जैक्टली हम लोग मॉड एफ एक्स के बारे में कब कमेंट कर पाएंगे, जब x इज इक्वल टू ए पे चेक करना हो और उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो आ जाए। सोचो, x इज इक्वल टू ए पे चेक करना हो और एफ डैश एक्स निकाला, मतलब स्लोप एफ डैश एक्स निकाला और उस पॉइंट पे जीरो आ गया, तो जब उसका मॉड लिया जाएगा तो यही रह जाएगा, ये वाला केस है। इस केस में x इज इक्वल टू ए पे एफ डैश ए जीरो है, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो है। मॉड वाले केस में हमेशा ऐसे ही कमेंट करेंगे, जब भी कोई मॉड वाला क्वेश्चन हो, उस एफ एक्स का एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है वो देख लो। एफ डैश एक्स जहां जहां पे जीरो होगा, उस पॉइंट पे तो कभी वो नॉन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है, और जहां जहां पे एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अपने आप वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब रही बात कि चेक कहाँ करते हैं,
तो मॉड वाले ग्राफ को, मॉड ऑफ एफ एक्स को वहां चेक करते हैं जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, मॉड एफ एक्स का चेक वहां करेंगे जहां एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सबसे पहले इसको चेक करो, एक्स इंटू साइन एक्स को कहाँ चेक करेंगे, तो जहां पे एक्स इंटू साइन एक्स 0 हो जाए। एक्स इंटू साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होगा, या तो x इज इक्वल टू 0 पे होगा, या तो x इज इक्वल टू n पाई पे, और n पाई पे x इज इक्वल टू 0 आ जाता है ऑलरेडी। इसको एक नोट बना के लिखते हैं। नोट ये है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। देन टू चेक differentiability of y is equal to mod of fx, क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप, सॉल्व fx इज इक्वल टू 0। fx इज इक्वल टू 0 सॉल्व करके क्या निकलेगा हमें, पॉइंट्स टू चेक, ठीक है, टू गेट पॉइंट्स टू बी चेक। से कोई पॉइंट आ गया अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा आ गया कि अल्फा पे 0 होता है। देन स्टेप 2 क्या होगा, कैलकुलेट f डैश अल्फा। अगर इफ f डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया तो y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू अल्फा। और इफ f डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी में क्या डाउट्स है, ये आता है तो ये वाला क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा फटाफट एक ही लाइन में। क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू साइन एक्स है। यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है एक्स इंटू साइन एक्स कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो अब कौन कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, तो मॉड के अंदर एफ एक्स हो तो जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है वहां पे चेक करते हैं। एक्स इंटू साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 और व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। दोनों को मिलाएंगे तो एक्चुअली क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे चेक करना स्टार्ट किया। कैसे चेक करेंगे, तो हर टाइम पे एल एस डी आर एस डी निकालने नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे, एफ, अगर ये वाला फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सोचो अगर डिफरेंशिएट करेंगे उसको तो आएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज साइन एक्स, इसको जी एक्स माना तो जी डैश एक्स निकाला, साइन एक्स प्लस
x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अभी बताओ, अगर x इज इक्वल टू एन पाई रख दिया जाए एक्सेप्ट जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो है तो g डैश जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। लेकिन व्हेन x इज इक्वल टू एन पाई है एक्सेप्ट जीरो, तो g डैश जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एन पाई माइनस जीरो। इसमें किसी को डाउट है? बहुत ही सिंपल है। क्या किया, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन किया, जिस पॉइंट पे भी शक था सस्पिशियस पॉइंट पे डायरेक्ट उसका वैल्यू निकाल दिया। क्या डाउट है, कंटिन्यूटी में पूछो। वन ए में 11 12, वन ए में 11 12 15 18। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ये तो इजी है। जी ऑफ एफ एक्स का देखना है डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले देखो एफ एक्स का, एफ एक्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, एफ एक्स को प्रॉब्लम है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को कहाँ प्रॉब्लम होगा? एक्स इज इक्वल टू 2 पे प्रॉब्लम होगा एक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को फैक्टराइज करेगा तो आ जाएगा एक्स माइनस 2 टू और -2। एंड एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे प्रॉब्लम है, एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस थ्री। अब इसके बारे में देखो, जी के बारे में देखो, जी को कहाँ पे प्रॉब्लम है? एक्स इज इक्वल टू 1 पे। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? जी के अंदर जब एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब जी के अंदर जब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, उस टाइम पे जी को प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब 1/x² प्लस एक्स माइनस सिक्स जब 1 हो जाएगा उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा। बस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट आएगा, यहाँ से 2 पॉइंट आएगा, टोटल पॉइंट कितना हो गया? 4 पॉइंट्स। ठीक है सर, जैसे 3 आ रहा है। 1 से इक्वेट किया ये वाला। हाँ सोचो ना, जी को प्रॉब्लम का है, जी के बारे में सोचो, अभी एफ एक्स को भूल जाओ। जी को तभी प्रॉब्लम होगा जब जी के अंदर आएगा 1। जी को और कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और जी के अंदर आता कौन है? एफ एक्स। तो हमें वो वाला एक्स कैलकुलेट करना है जहां पे एफ एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना? हमें वो वाला एक्स कैलकुलेट करना है जहां पे एफ एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू 1 कहाँ पे आएगा? इस एक्स पे आएगा। 12 16 18। अरे 12 खुद से करो, जाके एल एच रूल लगा दो। ठीक है, 12th वाला खुद से करो, एल एच रूल लगा दो। नहीं है, फिर भी ना बने तो व्हाट्सएप पे डाउट भेजना। 16 16 वाला फंक्शनल रूल है। ठीक है, एफ ऑफ 4x/y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन कैसे निकालते हैं वो फंक्शन में पढ़ाया था लास्ट में। डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार करना, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करना, दोनों को इक्वेट करना, वहां से फंक्शन आ जाएगा डायरेक्ट। फंक्शन कुछ आएगा 4 ln x या स्टेप से। ठीक है, उसके बाद कौन सा डाउट है? सिर्फ डाउट ही है क्या? दरअसल हाँ सर। सिर्फ डाउट ही है क्या? हाँ सर, और कुछ नहीं है? मुझे तो और कुछ नहीं है सर, आप बात ही कर दीजिए। अच्छा, ये TWT वाला कौन भेजा यार? ये तो बहुत इजी है, आर्यन। आर्यन
क्वेश्चन नंबर 44 देखो। लिमिट निकालना है x इज इक्वल टू 0 को, उसको इक्वेट करना है ना। 6 इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू 3 हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 44 में। उसके बाद यहाँ पे f ऑफ a निकालना है तो फिर से लिमिट निकालना है। x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाय x माइनस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। डी ऑप्शन डायरेक्ट। उसके बाद आ गया 41। 41 में f ऑफ 2 निकालना है तो लिमिट 2 पे निकालेंगे तो इधर से भी 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा, आंसर हो गया 3। एक एक लाइन का क्वेश्चन है। हाँ वही एफ एक्स आ गया ln 4x, ठीक है। सर पर वो रॉन्ग है, डी है आंसर। बट ऐसे क्या क्या मतलब डायरेक्ट इससे किया क्या तुमने? एक बार x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, एक बार y के टर्म में डिफरेंशिएट करो और इक्वेट, ठीक है ठीक दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। एक्सरसाइज 1A 18। एटीन वाले में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। ये दरअसल पहले से पूछा हुआ है तुमने, तो मैंने बोला था इनवर्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा तो कर लेना उसके अंदर। डायरेक्ट LH रूल लगाना है। LH रूल से नहीं आ रहा है तो साइन इनवर्स x का क्या कर दो, एक्सपांशन लिख दो, उससे आ जाएगा। चिराग एक्सरसाइज 1A का 19 भी है bn का। विनप्रीत 19 में क्या प्रॉब्लम है, माइनस पाई बाई 2 पे निकालो, माइनस पाई बाई 2 पे और पाई बाई 2 पे, दोनों पे LHL RHL निकालो, दो इक्वेशन आएगा, दो अननोन आएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार माइनस पाई बाई 2 पे निकालो, एक बार पाई बाई 2 पे निकालो क्वेश्चन नंबर 19 में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20, अरे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना है 5 पे। लिमिट x टेंस टू 5 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का लिमिट निकालने आता है, क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अरे भाई लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 निकालना है, क्या करेंगे, LH रूल लगा देंगे, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लैम्डा आ जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर 20 क्या 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 26 28 तो इजी है। 28 में क्या करो, रैशनलाइज कर दो, जीरो पे निकालना है लिमिट बस। ट्वेंटी 26 में तो इजी है ना, कोई 26 वाला कुछ बन ही नहीं रहा है ना, डायरेक्ट 1 अपन दिस बन रहा है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है नहीं। 2 प्लस पे निकालो, 2 माइनस पे निकालो, 2 प्लस पे 1 अपन 2 माइनस एक्स क्या बन रहा है,
2 प्लस पे 1/2 माइनस एक्स बन रहा है माइनस इन्फिनिटी, और 2 माइनस पे 1/2 माइनस एक्स बन रहा है प्लस इन्फिनिटी। बस इसी दो बात का ध्यान रखना था। ट्वेंटी 28 भी हो गया। 1A में और क्या है? 45। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 में कहाँ कहाँ चेक करेंगे? तो सबसे पहले देखो x² माइनस 3x प्लस 2, जहां पे 0 हो जाएगा वहां पे चेक करेंगे। cos mod x, जहां पे 0 होगा वहां चेक करेंगे। ठीक है, बस वो दो पॉइंट पे चेक कर लो, हो जाएगा। नाइनटीन एंड 25, 23 VN। 23 तो बता दिया ना, x इज इक्वल टू π/2 पे लिमिट निकाल लो उसका। नाइनटीन वाला भी बता दिया है, ठीक है। एक बार माइनस π/2 पे निकालो, एक बार π/2 पे निकालो लिमिट। ट्वेंटी फाइव वाला एक बार क्लास में किया था, याद है? 25 वाला एक बार क्लास में किया था कि x इज इक्वल टू अल्फा हो। सपोज करो x इज इक्वल टू अल्फा है और वो रेशनल की तरफ जा रहा है, तो आंसर होना चाहिए 3 अल्फा। और x इज इक्वल टू अल्फा हो इरेशनल की तरफ जा रहा है, तो आंसर होना चाहिए x² प्लस 2। ये वाला चीज कंटिन्यूअस तभी होगा जब 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा² प्लस 2 हो जाएगा। तो अल्फा वहां से कैलकुलेट कर लो, है ना सिद्धार्थ? π/3 पे क्यों चेक करेंगे? π/3 पे नहीं, π/2 पे चेक करना है 23 में। 24 वाले में क्या करो, ऊपर वाले को रैशनलाइज कर दो। 2 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 4 को रैशनलाइज करो, ऊपर बन जाएगा ओनली x और नीचे बन जाएगा 2 प्लस रूट एक्स प्लस 4। उसके बाद लिमिट निकाल दो sin 2x अपॉन 2x करके। वन ए 51, 45, 51, 45 तो हो गया। इसका तो ग्राफ बनाने आना चाहिए ना। f(x) का ग्राफ अगर पता है किसी फंक्शन का, तो मॉड f(x) का भी पता होता है, f ऑफ मॉड x का भी पता होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के जगह मॉड x को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा फंक्शन को मॉड लगा देंगे, दोनों का ग्राफ आ जाएगा। अरे बस क्वेश्चन नंबर मत लिखो, एक्सरसाइज भी लिखो, है ना। 1A 1B क्या है? ट्वेंटी सिक्स लिख दिया। 26 कहाँ का? 26 में तो बता दिया ना, कोई ये बन ही नहीं रहा है। वो डायरेक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 1/x² प्लस e⁻1/2 माइनस एक्स। ऊपर तो हमेशा 1 है, अब नीचे वाले कितना होंगे देखना है। तो जब 2 प्लस पे जाएगा, 2 प्लस पे e⁻∞ बनेगा, जो कि हो जाएगा 0। तो उस टाइम पे x² का आएगा, ठीक है, 2²। और जब 2 माइनस पे जाएगा तो e⁻∞ बनेगा, उस टाइम पे वो नीचे वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैल्यू 0। इसलिए क्या हो गया, एक टाइम पे 0 आ रहा है एक तरफ, एक टाइम पे 1/4 आ रहा है। तो 26 का आंसर डी हो गया, डायरेक्टली देख के पता चल रहा है।
1A 51, हाँ 51 तो बताया ना। 51 में क्या करो, चारों ऑप्शन को अलग अलग चेक करो। ऑन टू का मतलब क्या होगा, सोचो एक फंक्शन मानो ऑन टू, इफ एफ इज ऑन टू, एफ अगर ऑन टू फंक्शन है मतलब पूरा रियल नंबर को कवर कर रहा है वो। तो एग्जांपल क्या ले सकता है, एक्स क्यूब ले सकता है। एक्स क्यूब एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है और ऑल रियल नंबर को कवर करता है। अब उसका मॉड एक्स लो, उसके बाद ओवरऑल मॉड लो, उसका ग्राफ बना के देखो वो ऑन टू है या नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑन टू नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोला 1 1 इफ एफ इज 1 1, फिर से एक्स क्यूब एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, तो 1 1 भी नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ इज कंटिन्यूअस इफ एफ इज कंटिन्यूअस, सही बात है, सी वाला तो सही हो गया, ऑप्शन सी इज राइट 51 में। वन ए का 31 32, 31 तो डायरेक्टली वो वाला केस हो गया, x इंटू 1/1 प्लस मॉड एक्स, x इंटू 1 प्लस x इंटू 1/1 प्लस मॉड एक्स। कैसा केस आ गया, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, ठीक है, और कहीं नहीं। 1a का 31 में x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, बस काम खत्म हो जाएगा। थर्टी टू का तो ग्राफ ही बनाने आता है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3। जब मॉडुलस पढ़ा रहा था तो ये ग्राफ बनाने आता है ना। 1 और 3 पे आ जाएगा, 2 पे तो अच्छा 2 पे डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 पे डायरेक्टली चेक कर लो ना फंक्शन क्या आ रहा है, डायरेक्टली 2 पे फंक्शन ही निकल जाएगा, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 का ग्राफ ही आता है हम लोग। 2 पे क्या होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, और x माइनस 3 नेगेटिव होगा इसलिए ये नेगेटिव से खुलेगा, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, 0 हो गया डेरिवेटिव। 32 का आंसर बी। किसका आंसर 0 है, आर्यन। 1A में और कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, है ना। ये ऐसे सबका पर्सनल डाउट है तो बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम ही हो रहा है एक तरीके से। नहीं नहीं कर सकते राजगुप्ता ऐसे। सिर्फ डाउट ही पूछना है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। VN 1B का क्वेश्चन नंबर 7 2 3 13, वाह दर्शिल, सेकंड में ही डाउट हो गया। सेकंड वाला तो इजी है ना, 0 पे क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट करता होगा लेकिन फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ना करे या अलग अलग एग्जिस्ट करे। क्या कंफ्यूजन था बताओ। हाँ उन लोगों ने उसके आंसर अजीब दिया है, कुछ अजीब दिया है मतलब कुछ कॉन्फिडेंस रहो ना, तुमने सॉल्व किया तुम्हारा आंसर सही है, बस बाकी दुनिया भाड़ में जाए। टू थ्री, थ्री में क्या, सर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 40 1A का क्वेश्चन नंबर 40 1 4 14, 40 40 अच्छा 40।
कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लो, LHL RHL दोनों पता है हम लोग। और x इज इक्वल टू 2 पे भी एक बार चेक कर लो। 2 पे तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस है हमेशा। नहीं नहीं, अच्छा उधर है, 2 ऊपर वाला है। तो 2 पे भी चेक कर लो कंटिन्यूटी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू तो हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है। 2 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? 2 प्लस 2 माइनस पे अलग अलग कंटिन्यूटी चेक करना तो बहुत ही आसान होता है ना, लिमिट्स निकालना होता है बस। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कहाँ करना है? x इज इक्वल टू 1 पे एंड x इज इक्वल टू, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे ही चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो RHD LHD निकाल दो दोनों पे। क्या हो गया इसमें? इजी तो है, सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है। 3/2 पर भी करेंगे ना, 3/2 पर क्यों करेंगे? ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे तो कायदे से करना चाहिए, 2x माइनस 3 का मॉड 0 हो रहा है ना, तो 3/2 पे भी चेक करना चाहिए। चेक करने वाला पॉइंट तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट भी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इन्वॉल्व है तो सारे इंटीजर पे भी चेक करेंगे। लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में सिर्फ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 का बात चल रहा है। तो पहले तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, -1 to 1 से -2 से 2 भी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, देन fx मस्ट बी। फिर से वही बात है, मस्ट भी बोल दिया ना, मे बी में तो ऑन टू हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, 1 1। क्वेश्चन नंबर 1b, सेवेंथ वाले में क्या है? देखो सेवेंथ वाले में x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। cos 0 जब डालेंगे तो cos इन्फिनिटी आ जाएगा। जब इन्फिनिटी आ जाएगा मतलब cos इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो रही बात अब उसका, अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो x की पावर k इंटू कॉस इन्फिनिटी 0 होना चाहिए। इसका मतलब डायरेक्ट है कि x की पावर a का वैल्यू 0 होना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 पे। x की पावर k का वैल्यू 0 कब होगा? x इज इक्वल टू 0 पे जब k एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि k अगर नेगेटिव नंबर हो गया तो वो इन्फिनिटी को चले जाएगा, ठीक है। थर्टीन 13 वाले में 13 वाले में π/2 पे चेक करना है भाई। सिर्फ π/2 पे LHL निकालो RHL निकालो, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, वहां से 2 इक्वेशन आ जाएगा। x इज इक्वल टू π/2 पे चेक करो। अब प्रॉब्लम ये हो रहा होगा शायद कैसे कैलकुलेट करें, तो 1 माइनस साइन क्यूब x को लिखो a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो वहां पे, दर्शिल a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देगा, आ जाएगा, ठीक है। हाँ LH रूल लगा सकते हैं, लेकिन LH रूल साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन में क्या होगा? 3 इंटू साइन स्क्वायर x बनेगा, फिर साइन x का कॉस x बनेगा, तो थोड़ा सा लेंथी होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर LH रूल लगा दे तो काम चल जाएगा अच्छा सा, क्योंकि देखो नीचे ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स ऊपर और नीचे से कट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स से कट गया, उसके बाद तो डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चमका, ठीक है।
उसके बाद और कौन सा है 1b का 22 तो फिर से वही आ गया ना, इनवर्स फंक्शन आ गया। ये तो डायरेक्टली x को tan थीटा ले लेगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये जब इनवर्स पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 अगर इनवर्स पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, x को बस tan थीटा पुट करना है, ठीक है। और कोई डाउट है सर? इनवर्स ट्रिको कब करवाएंगे? सबसे एंड में, कैलकुलस खत्म हो जाएगा उसके बाद इनवर्स ट्रिको आता है, ठीक है। पता नहीं ऐसा पेस में है, लेकिन बाकी जगहों पे क्या होता है, जब फंक्शन पढ़ाया जाता है उसी के बाद जस्ट इनवर्स ट्रिको पढ़ाया जाता है। 1b16 फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिको पढ़ाया जाता है, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होता है, लिमिट से स्टार्ट होता है मतलब। पता नहीं यहाँ पे इनवर्स ट्रिको क्यों नहीं पढ़ाया पहले, क्योंकि पूरा कैलकुलस में अभी इनवर्स ट्रिको आते रहेगा। अन अकेडमी वाले भी यही बोल रहे थे। हाँ भाई सब यही बोलेंगे है ना, जब फंक्शन पढ़ाया जाता है उसी टाइम पे इनवर्स ट्रिको पढ़ा खत्म कर देना चाहिए। 1b क्वेश्चन नंबर 16। हाँ 1b क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू ही तो डिफाइन करना है। जब जीरो माइनस पे जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाता है -1। तो जहां जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है वहां -1 कर दो, क्या आ जाएगा फंक्शन cos x/2 डिवाइडेड बाय -1। और जब x 0 प्लस पे जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0, तो sin 0/0 + 1। तो ऊपर दिख रहा है कि RHL मेरा कितना आ गया, 0 आ गया, और LHL कुछ cos 1/-1 आ गया। इसका मतलब आंसर हो गया इनडिटर्मिनेट। के का वैल्यू इनडिटर्मिनेट है, 16 का डी। ठीक है विनप्रीत, VN क्या नहीं सर? क्या हुआ दरअसल भाई? और कुछ है क्या? हो गया डाउट्स? आर्यन जो व्हाट्सएप पे भेजा था हो गया क्लियर? डिफरेंशिएबिलिटी के सम्स तो ना, ठीक है करते हैं ना। डिफरेंशिएशन चैप्टर अलग नहीं, डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम ही एमओडी है। एमओडी जो बोला जा रहा है उतने दिन से, एमओडी 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 इसी में है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी।
क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे इसको? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। बहुत टाइम एमओडी ही करा दीजिए सर। अरियंत के बुक्स में डिफरेंशिएशन अलग से चैप्टर है। हाँ, बुक्स पे मत जाओ, है ना, बुक्स में अलग से ही होता है हर चीज। यहाँ पे एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि एमओडी पहले से कैलकुलस में पढ़ा दिया जाता है ना, पूरा डिफरेंशिएशन कैलकुलस में पढ़ा दिया जाता है। हाँ, x इज इक्वल टू 1 और 2 पे चेक करेंगे। बताओ चेक कैसे करेंगे? विनप्रीत का आंसर सही है, डायरेक्टली उसने बोला कि x इज इक्वल टू 2 पे। एमओडी कब पढ़ाओगे? एमओडी पढ़ाएंगे यार, सर पढ़ाएंगे। एमओडी कैलकुलस में पढ़ा चुका है ना। तीन ही तो रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, चेन रूल होता है, और क्या होता है? डिवीजन वाला रूल। चेक करेंगे ही नहीं, है ना, चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर पता है x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। विनप्रीत कैसे तुम आंसर बताया, बताओ। जीवाईपी सर पढ़ाए थे कैलकुलस। हाँ, तो जीवाईपी सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पूरा कैलकुलस अच्छा हो गया होगा। इसमें भी एक नोट है ना, एक मेरे पास अगर फंक्शन है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप, और ये पता है कि दोनों फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, बस एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बताया गया होगा डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है ना, नथिंग कैन बी सेड। जैसे याद है मैंने बोला था कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन एक ही केस होता है जिसमें ये वाला चीज कंटिन्यूअस होगा, व्हेन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कंटिन्यूटी का वैल्यू 0 हो जाए उस पॉइंट। सेम चीज इसमें भी बोलते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस इनटू नॉन डिसकंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में नथिंग कैन बी सेड होता है, लेकिन एक केस में हम लोग बोला जा सकता है जब एफ ऑफ ए 0 हो जाए, ठीक है, जब एफ ऑफ ए 0 हो जाएगा तो बोलेंगे ये वाला फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और जब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो। चेक कहाँ कहाँ करेंगे? 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है, इस वाला फंक्शन का x माइनस 1 एक रिपीटेड रूट है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कोई पूछेगा ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है?
क्योंकि ये वाला चीज तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इससे पहले वाला जो रूल था वही है, इसका डिफरेंशिएशन करो। जब डिफरेंशिएशन करेगा तो x माइनस 1 हर जगह दिखेगा, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अभी बताओ हमें शक किस पे था, x इज इक्वल टू 1 पे था, x इज इक्वल टू 2 पे था, लेकिन क्या 1 डालेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 डालेंगे तो ये वाला वैल्यू सिर्फ नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ओनली एट x इज इक्वल टू 2। अभी इससे पहले जो रूल बताया था वही है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो तो मॉड एफ एक्स का चेक करना है तो क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो, वैल्यू चेक कर लो। वही काम किया, इसका डिफरेंशिएशन किया और 1 और 2 पे चेक कर लिया, दिखा 1 पे 0 आ गया। जब 0 आ जाए वैल्यू तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। जब नॉन जीरो आए तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो x इज इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो बस x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। 2 पे चेक किया, जब 2 डाला इधर तो आ गया 8, नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लो। इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं वही मतलब एक और नोट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आज जो 2 नोट पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा, आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल ही है, एंड जी एक्स भी कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। देन एच एक्स एक फंक्शन जो होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये वाला फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इफ एफ ऑफ ए बराबर 0 एंड नॉन डिफरेंशिएबल इफ एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो। तो इसी पे वही सबसे पहला एग्जांपल वही था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। इससे पता चला, सबसे पहले इसके बारे में पता चला, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, और ये वाला तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ 2 निकाला, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 8 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। सेम मेथड से बताओ, फंक्शन अगर हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, x इज इक्वल टू 1 पे क्यों नहीं, x इज इक्वल टू 1 पे क्यों नहीं, अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना। मॉड एफ एक्स का कैसे चेक करते हैं, जहां पे एफ एक्स 0 होता है, मतलब 1 और 2 पे चेक करेंगे। उसको चेक कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, x इज इक्वल टू 1 पे दिख रहा है रिपीटेड रूट है, जहां पे रिपीटेड रूट होगा वहां पे एफ डैश 0 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 पे तो चेक ही नहीं करेंगे तो 6 आंसर कहां से आ गया, 6 पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना इसको प्रॉब्लम है ना इसको प्रॉब्लम है।
सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। ये वाला फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये वाला फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में सोचना नहीं है अभी कुछ। ये वाला फंक्शन होगा नॉन डिफरेंशिएबल। कहाँ कहाँ पे होगा बस वो बताओ। वहां वहां पे होगा। ये तो क्वाड्रेटिक है तो इसका एफ डैश निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा आएगा और जब मॉड लगेगा तो क्या हो जाएगा अपने आप, ऐसा ऐसा ऐसा। इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, और दोनों क्या होता है, उसका रूट ही होता है अल्फा कॉमा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रूट पे क्या होता है, मॉड लगा दिया जाए तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका रूट क्या क्या है, 2,3। इसका मतलब 2 और 3 पे चेक करेंगे। 2 और 3 पे, अरे 1,-6 नहीं है रूट, 2,3 है, ठीक है। 2,3 इसका रूट है। क्या करेंगे, 2 पे डायरेक्ट इसको डाला, 2 पे ये 0 हो रहा है क्या, 2 पे ये वाला चीज 0 हो जा रहा है। हाँ सर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है। यही बोला गया, अगर 0 आ जाए उस पे फंक्शन का वैल्यू तो डिफरेंशिएबल हो गया, और जब x इज इक्वल टू 3 डालेगा तो नॉन जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पे क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया आंसर। सर वो x इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल कैसे हुआ? इससे देखो, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे 0 हो गया, ये आगे वाला, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और फंक्शन 0 नहीं हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 डाला इसमें तो 0 आ गया, लेकिन जब x इज इक्वल टू 3 डाला इसमें तो नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आ गया मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स या y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड साइन एक्स। एक्स इंटू मॉड साइन एक्स का डिफरेंस बताना है, कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो दिख रहा है ये वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ कहाँ पे डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल है, जहां जहां पे साइन एक्स 0 हो जाता है, एन पाई पे। एन पाई पे ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो बताओ ये टोटल फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला चीज 0 हो जाएगा। इसके अलावा हर जगह पे क्या होगा, नॉन जीरो आएगा ये वाला। इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू n पाई एक्सेप्ट 0 डायरेक्ट। एक और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ ln x। बताओ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ln x। सर 1 पे। कहाँ चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ये वाला चीज सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है, नॉन जीरो है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल डायरेक्ट। बस यही सब छोटा मोटा क्वेश्चन है ना। तुम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिए क्या सर, मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एफ वाई is less than equal to mod of x minus y to the power 5, then prove that fx is a constant function। इस टाइप का हुआ है क्या? नहीं सर।
नहीं सर। ठीक है, फिर तो करवाएंगे सर। इसके बाद तो खत्म ही हो जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। बस एक क्लास लगेगा सर को, मेरे हिसाब से। छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी है भाई। कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक दो। बुकलेट कहाँ गया, रुको एक सेकंड। नेक्स्ट चैप्टर तो डिफरेंशिएशन है, वो तो कैलकुलस बहुत इजी है ना। वो डिफरेंशिएशन शायद पढ़ा चुके हैं। एक बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का रिवीजन करते हैं ना, एमओडी का। कुछ भी आइडिया नहीं है ना कौन पढ़ाएगा अभी, जब तक लॉकडाउन है कुछ भी चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद ही कुछ होगा। लॉकडाउन के बाद थोड़ा ना पेस खुलने वाला। क्यों? ऐसा अगस्त तक बंद है एजुकेशनल जब तक। इंस्टीट्यूशंस को अलाउड नहीं होएगा। हाँ, तो अभी कुछ एक दो महीने तो नहीं होंगे ना, उसके बाद तो होंगे। एक दो महीना तक अभी कुछ भी नहीं चलेगा, है ना, जैसा चल तब रहा है तक चल तो रहा है। इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही लंबा चैप्टर है ना, कम से कम एक महीना उसमें लगेगा, या उससे ज्यादा ही लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में खुद एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर 4 चैप्टर है, ठीक है। भाई चिराग, चले जाओ, कोरोना है तो क्या हो गया, मिलने चले जाओ, मिलते रहना चाहिए। सर हमने तो सोचा था मई में सिर्फ 10 दिन की छुट्टी होगी। लो, ऐसा हुआ कि पूरा छुट्टी ही छुट्टी हो गया। सर कुछ छुट्टी नहीं है, डॉक्टर भी तो करना ही पड़ता है। इंटीग्रेशन में कितना टाइम लगेगा? इंटीग्रेशन में 2-3 महीना लगेगा भाई, बहुत ही लंबा इंटीग्रेशन है ना। ये 3 रूल तो सबको आता होगा। y इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एफ ऑफ जी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, पहले एफ डैश जी एक्स निकालते हैं इंटू जी डैश एक्स। अरे ये सब तो फिजिक्स वगैरह में बहुत किया होगा यार, ये बच्चा वाला चीज है ये सब। चेन रूल, कोसेंट रूल सब है ना, यहाँ कुछ अलग नहीं होता है, सब कुछ सेम है। बस 3-4 फॉर्मूला अलग आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1/√√1 - x² होता है।
इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन बस 3 ही फॉर्मूला होता है ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको याद रख लो। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बताया गया था शायद। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेम टू सेम साइन इनवर्स एक्स वाला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेम tan x वाला विथ नेगेटिव साइन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod ऑफ x इंटू √x² -1, ठीक है, जिसका यूज बहुत कम आएगा। d/dx of sec inverse x is 1/mod x into √x² -1. Similarly, d/dx of cosec inverse x आ जाता है इसी का -1/mod √x² -1, ठीक है। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? d/dx of फ्रैक्शनल पार्ट x, बहुत ही सोच समझ के बताना। d/dx of फ्रैक्शनल पार्ट x, जीरो कैसे हो सकता है? सर 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हाँ तो ठीक है, उसके बाद वही बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्लोप निकालते हैं ना, किसी भी पॉइंट पे स्लोप कितना है। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब ग्राफ बनाया जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे कैसा आएगा? जीरो आएगा, है ना। और सोचो जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाया जाएगा उसका हर पॉइंट पे स्लोप कैसा आएगा? 1 आएगा। तो बोल देंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 जब भी ये डिफाइंड होगा। जहां पे अनडिफाइंड है वहां पे तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी डिफाइंड होगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा हमेशा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमेशा 0 आएगा, ठीक है। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? d/dx ऑफ मॉड एक्स, वन कैसे हो सकता है? -1 भी तो 1 +-1, ठीक है, सही बोला। हाँ, मॉड एक्स का जब ग्राफ बनाएगा तो कभी +1 कभी -1, इस टाइम पे स्लोप +1, इस टाइम पे स्लोप -1, ठीक है। तो d/dx ऑफ मॉड एक्स होता है मॉड एक्स बाय एक्स या फिर x बाय मॉड एक्स, ठीक है। d/dx ऑफ मॉड एक्स इज मॉड एक्स बाय एक्स और x बाय मॉड एक्स। अब बताओ ये मॉड एक्स बाय एक्स एक फंक्शन होता था सिग्नम एक्स, लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, d/dx का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स बाय एक्स या x अपॉन मॉड एक्स तभी होगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ x इज इक्वल टू 0 पे दिख रहा है क्या होगा फंक्शन? मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है मॉड एक्स। इसीलिए डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू x बाय मॉड एक्स या फिर मॉड x बाय x, क्योंकि अब हमें टेंशन ही नहीं है x का, x इज इक्वल टू 0 पे तो टेंशन ही नहीं। अच्छा, तुम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी उस तरीके से आता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से? कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। हाँ सर। लेकिन उससे पहले उसका कंटिन्यूटी चेक करना होगा।
अगर फंक्शन Yes, कट होगा होगा तभी। तभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। सर वो नंबर लाइन पे हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, वो पॉइंट्स देखते हैं और बाद में डिफरेंशिएट करते हैं ना। क्या? सर नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का, वो पॉइंट्स हाँ। प्लॉट करते हैं और बाद में डिफरेंशिएट करते हैं ना। क्या नंबर लाइन पे देखते हैं डिफरेंशिएशन में? क्या बोलना क्या चाह रहा है? mod 10x by x when x less than 0। जब x लेस देन 0 होगा तो 10x नेगेटिव होगा, तो मॉड माइनस से खुलेगा, ठीक है दरअसल। तो मॉड को माइनस से खोल दो, तो लिख दो माइनस 10x by x। अब लिमिट निकालो तो कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं, पढ़ाना तो नहीं है, बस ये यही था। जिसको डाउट है थोड़ा बहुत या फिर कुछ कंसेप्ट में डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो खत्म, ठीक है। ऐसे ही एक तरीके से टाइम पास था, ठीक है। चलो फिर, गुड नाइट। हाँ सर, बाय। बाय सर। गुड नाइट। जय हिंद सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। जय श्री राम। चलो बाय सर। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है, ठीक है किसी को। जय जवान जय किसान। जय जवान। जवान कौन है? जय हिंद। सर आप हो? तुम लोग जवान नहीं है? हाँ सर, हम भी है। हाँ आप ज्यादा जवान हो। मैं ज्यादा जवान हूँ? क्यों, तुम लोग में क्या कमी रह गई? सर हम दिखने में जवान है ना सिर्फ। हाँ? जवानी निकाल दी पेस ने। हम अब सिर्फ दिखने में जवान रह गए हैं ना। अच्छा, तुम लोग सिर्फ दिखने में जवान रह गए। आप करने में भी जवान हो। अच्छा, Oh no. भाई क्या करने की बात कर रहा है?